Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Now let's start our lecture. Open your books page 135. Question number 1 देखिए which of these are squares. आपने क्या करना है, इन शेप्स को देखना है और इन शेप्स को देख के बताना है कि इन शेप में कौन कौन सी शेप्स ऐसी हैं जो स्क्वायर्स की शेप में आ रही हैं, स्क्वायर्स की फॉर्म में आ रही हैं। तो स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसमें 4 साइड्स जो होती हैं स्क्वायर की वो इक्वल हों और उसमें 90 एंगल बन रहा हो। तो देखें ये वाली जो ए वाली फिगर है इसमें देखें तो स्क्वायर की शेप बन रही है, क्योंकि इसमें देखें तो यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बन रहा ना। 90 का एंगल जब बनता है तो वो एल की शेप में होता है, ऐसे राइट एंगल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। तो देखें ये ए वाली फिगर में देखें तो यहाँ पे सब में 90 का एंगल नहीं बन रहा, तो ये वाली क्या है? स्क्वायर की शेप नहीं है। नेक्स्ट देखें बी वाली फिगर, तो इसमें देखें तो इसमें जो साइड्स हैं इक्वल आ रही हैं, 4 साइड्स इसकी स्क्वायर की। ऐसे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है और इसकी जो साइड्स हैं वो क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। तो बी वाली जो शेप है ये क्या है? स्क्वायर है। तो सी वाली कौन सी शेप आ रही है? इसमें भी 4 साइड्स जो आ रही हैं वो इक्वल आ रही हैं और यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसलिए बी वाली और जो सी वाली शेप है ये कौन सी शेप है? स्क्वायर की शेप है। और ये जो डी वाली शेप है ये देखिए ये कौन सी शेप आ रही है? ये ट्रायंगल की शेप आ रही है ना। तो डी वाली जो शेप है ये तो नहीं है, ये तो नज़र आ रही है, लेकिन ए वाली जो है ये आप लोगों ने देखना है कि इसमें जो है वो 90 का एंगल नहीं बन रहा। तो ये वाली शेप ए वाली और डी वाली जो है ये स्क्वायर नहीं है। बी वाली और सी वाली जो शेप है ये कौन सी शेप्स हैं? स्क्वायर की शेप्स हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट पेज कौन सा आ रहा है? पेज 136 पेज ओपन करें, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ दीज आर रेक्टेंगल्स। आपने क्या करना है, इन शेप्स को देखना है और इन शेप में मुझे बताना है कि कौन सी शेप ऐसी है जो रेक्टेंगल की शेप में आ रही है। तो रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है? जिसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल आती हैं और उन सब में रेक्टेंगल में जितना भी एंगल बन रहा होता है वो 90 का एंगल बन रहा होता है। तो वो कौन सी शेप होती है? रेक्टेंगल। तो ए वाली देखें यहाँ पे भी ये वाली शेप भी रेक्टेंगल की नहीं है। उसके बाद बी वाली देखें तो ये इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं और इन सब में जो एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। तो बी वाली जो शेप है ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल की शेप है। और सी वाली देखें तो सी वाली जो शेप है ये भी रेक्टेंगल की नहीं नज़र आ रही है, तो स्क्वायर की शेप बन रही है। तो डी वाली शेप देखें तो ये भी रेक्टेंगल की शेप नहीं बन रही। तो इन सब शेप में से कौन सी शेप आ रही है? बी वाली जो शेप आ रही है ये कौन सी आ रही है? रेक्टेंगल की, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं उनकी लेंथ सेम आ रही है और इन सब में जो एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। तो नेक्स्ट देखें, ये आप लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिगर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर एंड फिगर ई एफ जी एच इज़ अ रेक्टेंगल। ए वाली जो फिगर है ये ए बी सी डी जो फिगर है ये कौन सी है? स्क्वायर है शेप। तो इसमें देखिए अगर ए से बी तक जो है ए से डी तक जो है वो लेंथ कितनी बताई हुई है? 4 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड क्या करना है कि ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो स्क्वायर में 4 साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो अगर ए से डी तक 4 सेंटीमीटर आ रहा है तो ए से बी तक भी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी 4 राइट कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि ए डी जो है ये किसके पैरेलल आ रहा है? तो पैरेलल किसको बोलते हैं? अपोजिट साइड्स पे जो लाइंस होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ए डी के देखिए पैरेलल कौन सी लाइन आ रही है? बी सी आ रही है ना, क्योंकि यही इसके अपोजिट साइड पे आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली जो लाइंस होती हैं ये पैरेलल को शो कर रही होती है ना। तो ए डी किसके पैरेलल आ रहा है? बी सी के पैरेलल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने बी सी राइट कर दिया। उसके बाद एंगल आपने फाइंड करना है। तो अब देखिए स्क्वायर में जितनी भी साइड्स का एंगल होता है वो कितनी डिग्री का होता है? टोटल 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 90 का एंगल होगा टोटल। तो इसको उन्होंने कितने पार्ट्स में कट किया हुआ है? 2 पार्ट्स में। तो 1 जो पार्ट है उसका बताया हुआ है कि 50 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो ये वाला हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितनी डिग्री का आएगा? फिर टोटल कल भी ये किया था हमने कि टोटल 90 का एंगल है, तो 90 में से जो पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है? 40। तो अगर 50 + 40 करेंगे तो क्या आएगा? 90। तो यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल आएगा? 40 डिग्री का आएगा।
जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पे 90 का ही एंगल बनेगा। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट में ये जो फिगर नज़र आ रही है क्या है, EFGH, ये एक रेक्टेंगल की शेप नज़र आ रही है ना। तो इसमें देखिए अगर इसमें अपोजिट साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं, तो EH जो है ये अगर 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपने क्या फाइंड करना है, FG की लेंथ फाइंड करनी है। तो रेक्टेंगल में हमेशा अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो अगर EH की लेंथ जो है वो ये 5 सेंटीमीटर आ रही है तो FG की लेंथ कितनी आएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी ना, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, FG परपेंडिकुलर, ये किसका साइन होता है, ये वाला उल्टा टी जिसको बोलते हैं, ये किसका साइन होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, यहाँ जहाँ पे दो लाइंस आपस में कट कर रही हूँ और वहाँ पे जो एंगल बन रहा हो वो कितनी डिग्री का हो, 90 डिग्री का एंगल बने, उसको क्या बोलते हैं, ये लाइंस एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो FG जो है ये किसके परपेंडिकुलर है, हमने ये फाइंड करना है। तो देखिए FG, ये दो लाइंस जब आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पे देखिए तो एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है, टोटल 90 का एंगल बन रहा है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो FG किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, HG के परपेंडिकुलर है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो उन्होंने K बोला हुआ है इसका आपने एंगल K का फाइंड करना है। तो देखिए एंगल यहाँ पे टोटल कितनी डिग्री का बन रहा है, 90 का। तो 90 के एंगल में से उन्होंने वन पार्ट, इसको दो पार्ट्स में कट किया हुआ है, वन हमें दिया हुआ है गिवन 34 एंगल। तो टोटल कितना एंगल है 90 का, 90 में से आप लोग क्या कर देना, 34 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, 56 आ जाएगा। 56 को अगर 34 में ऐड करें तो देखिए क्या आएगा, 90। तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है, 56 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे आपने 56 राइट कर दिया। अब आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।